हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस का पीवाईक्यू, जो कि लेटेस्ट हमारे पास 2025 अभी जो पेपर हुआ है जनवरी अटेम्प्ट का, उसमें पीवाईक्यू आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग कुछ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन है और उसके साथ SN और HCl है पहला स्टेप में। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो पहला अगर रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 है तो इसका रिडक्शन कराने से बनेगा NH2। ठीक है, देन उसके बाद है NaNO2HCl है। तो ये क्या होता है, डाइजोडाइजेशन रिएक्शन होता है। डाइजोडाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम साल्ट बनता है। ये हम ले लेते हैं, यहाँ बन गया डाइजोनियम N2 प्लस और Cl नेगेटिव, डाइजोनियम साल्ट। अब उसके साथ CuCl2 लिया हुआ है हमारे पास, Cu2Cl2। अब यहाँ से क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है। अब N2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये आसानी से क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा और CuCl2 में से क्लोरीन जो होता है अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl क्लोरोबेंजीन। अब उसके साथ सोडियम के साथ ईथर दिया हुआ है, सोडियम और ईथर। तो सोडियम के साथ अगर ड्राई ईथर या ईथर गिवे ना, तो वुड्स रिएक्शन के बारे में हमें बताता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास दोनों एल्केन क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। या कई लोग इसी को फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल। अब जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमारे पास पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है हमारे पास, वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा CHCl3, देन उसके बाद H2S, HBr, NF3। ठीक है, यही हमारे पास फाइनल हमारे पास जो रहेगा रिएक्शन रहेगा। ठीक है, H2S, HBr, NF3। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कोरिलेटेड टू डीग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे क्या लिखा है, डीग्लिसरॉल्डिहाइड। डी फॉर्म का मतलब क्या है, डी फॉर्म हम लोग जनरली हमारे पास ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर्स में ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब डी का मतलब हम ये समझेंगे कि जो टॉप पर पोजीशन होगा स्ट्रक्चर में, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर लगा होगा। और नीचे से सेकंड कार्बन देखते हैं, कौन सा देखते हैं, नीचे से सेकंड कार्बन। अगर वो हमारे पास राइट में है, अगर वो राइट में है तो उसका जो कंफर्मेशन होगा वो डी होगा। और अगर लेफ्ट में अगर OH दिख गया आपको तो L फॉर्म। बस टॉप पर क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, और नीचे से सेकंड कार्बन चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला टॉप पे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, बिल्कुल है। नीचे सेकंड कार्बन ये रहा, तो OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या है, डी है। यहाँ देखिए मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर है, नीचे सेकंड कार्बन ये कहाँ है, राइट है, राइट का मतलब डी। अब ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर, नीचे सेकंड कार्बन कहाँ, ये तो लेफ्ट में हो गया। तो अब डी नहीं है, अब कौन सा होगा, एल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देंगे तो टॉप पर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है ही नहीं। अब अगर टॉप पर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप नहीं है तो पहले हमें लाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं, आइए। तो जो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ होता, उसी को हम लोग दोबारा से एक बार ड्रॉ करते हैं। देखिए CHO है और लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, और बाकी दोनों भी लेफ्ट में था, OH और यहाँ पे भी H। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब अगर इस मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को सबसे टॉप पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन द प्लेन 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। तो अगर 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये जो CHO ग्रुप है ये टॉप पर आ जाएगा, और जो लेफ्ट में ग्रुप है वो राइट में आएंगे, जो राइट में ग्रुप है वो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो बनाते हैं एक बार। सबसे टॉप पर आ गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप CHO। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, किस साइड में है, लेफ्ट है, तो ये कहाँ आएगा, राइट, तो राइट बनाइए। अब ये कहाँ पे किस साइड में है, राइट में है, तो ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट में अब आएगा। ये दोनों किस साइड में है, तो ये दोनों लेफ्ट में है, तो अब किधर आएंगे, तो राइट में। ठीक है,
अब नीचे सेकंड कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो ये किस साइड में है, तो राइट है, तो राइट का मतलब डी। ठीक है, तो कितने डी हुए, एक दो, और ये वाला भी कितना, यानी तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डी फॉर्म कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ए नॉन मेटेलिक ग्रुप 15 एलिमेंट, मतलब 15 ग्रुप का एलिमेंट है, विथ वीकेस्ट ई बॉन्ड, मतलब जो भी एलिमेंट का है उसके बीच का जो बॉन्ड है सबसे कमजोर होगा। ये देखते हैं, सबसे पहले 15 ग्रुप की बात कर रहे थे, क्या क्या एलिमेंट आते हैं, नई, पड़ोसन, आई, सबको, भाई, बस यही रहेगा। अब अगर ध्यान देंगे तो जो 15 ग्रुप में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में अगर थोड़ी सी वैलेंसी ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके का बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर। ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव अदर जो मेंबर्स है इस ग्रुप के, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, इनके कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन होता है इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। अगर साइज स्मॉल होगा तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन, इनके बीच में क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा। और अगर इनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन होगा तो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल होंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, यानी ई का नाम क्या है, नाइट्रोजन। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो कई लोगों को लगता है कि भाई नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, दैट इज NH3, लेकिन ये गलत है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, NH4 पॉजिटिव, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। ये रहा चौथा ऑप्शन है। ठीक है, द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आयंस के, इनमें कौन सा ऐसा आयन है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक तरीके का ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा, यानी दोनों काम होगा। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और वही एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। अब ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, जरा ध्यान से सोचिए। जो एक ई एलिमेंट है वो क्या होगा, दोनों टर्म चीज है, ऑक्सीडाइज भी हो और एक और चीज क्या हो जाए हमारे पास, रिड्यूस भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी, इसके लिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए वो बिटवीन होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम के, ऐसा चीज। तो ऐसा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा चारों ऑप्शन में। तो देखते हैं, यहाँ देखिए ClO4 कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे देखिए x मान के कीजिए x, और ये -8, ये कितना +7 आएगा क्लोरीन के ऊपर। अब अगर क्लोरीन के ऊपर +7 है तो क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +7, यानी ये अब अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, केवल रिड्यूस करेगा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो दोनों होना चाहिए, बट यहाँ तो दोनों होगा नहीं, तो ये नॉट लिखा है ना, तो ये सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी जो अदर ऑप्शन है ClO2, ClO3 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के ऊपर है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीचों बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये रहा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन गया, NaOHCl लेंगे तो ये HBr के साथ बाहर हो जाएगा, और ये क्या है, नाइट्रेशन को बताता है, तो नाइट्रेशन कराइएगा तो आपको ये मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये E2 एलिमिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि NaOH के साथ अल्कोहल दिया है, अल्कोहल का मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH मत लिखिए, NaOH लिखिए। अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन होगा, तो ये दोनों जो इलिमिनेशन E2 में क्या होना चाहिए, जो लिविंग ग्रुप है और हाइड्रोजन है दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो ये डैश पर है, ये हाइड्रोजन वेज पे है, तो ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो डैश पे होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे भी डैश होगा, ये भी नहीं निकलेगा, तो इन दोनों को निकालेंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो पहली बात क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के लिए जो टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है दैट इज 2n। n क्या होता है, कितने ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है या कितने ऐसे सेंटर है जहां से हमें 2 फॉर्म मिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, कायरल सेंटर है, इधर है 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ये कायरल सेंटर हो गया। अब ये जो पाई बॉन्ड लगा हुआ है
इसके रिगार्डिंग जीआई हम लोग शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, इससे एक हाइड्रोजन और एक बल्कि सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जीआई भी शो करेगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, तो बराबर 4। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कायरल सेंटर है तो आर और एस दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, जीआई है तो सिस और ट्रांस दो पॉसिबल है, तो 2 और 2 4, फोर्थ ऑप्शन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CH3O CH2 Cl will undergo SN1, ये दिख नहीं रहा होगा, लिख दे रहे हैं SN1। ठीक है, तो चेक करते हैं SN1 के लिए क्या है भाई। SN1 रिएक्शन तभी होगा भैया जब फर्स्ट क्लास का एकदम कार्बोकैटायन जो बनेगा वो काफी ज्यादा अगर स्टेबल बनेगा, तभी हमारे पास SN1 रिएक्शन होता है। अब जो रिएक्शन दिया है कुछ इस तरीके का दिया है CH2 के साथ Cl। अब अगर ये Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे किससे दिखेगा CH3, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन और देन आ जाएगा यहाँ पर CH2 प्लस। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये कार्बोकैटायन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये लोन पेयर क्या कर लेगा कार्बोकैटायन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा, तो ये क्या है प्लस m के द्वारा स्टेबलाइज है, तो कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 बढ़िया देगा। तो ये जो है स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है भैया, ये क्योंकि ट्रू है। रिएक्शन थ्रू इट इज प्राइमरी, हाँ प्राइमरी हैलाइड भी है, बिल्कुल सही है। Second statement, this reaction will not undergo SN2 reaction very easily through it is a 1 degree halide। हाँ बताते हैं क्यों, ये कुछ इस तरीके से है CH2। ठीक है, अब अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है तो SN2 की बात किया गया है, तो SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, तो जब ये बैक साइड से अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे क्या है 3 CH3 यानी बल्कि ग्रुप अटैच। अब अगर 3 बल्की ग्रुप अटैच है तो अटैक करने आएगा तो ठीक से अटैक ही नहीं कर पाएगा, बल्कीनेस से इसको अटैक करने ही नहीं देगा, SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया ट्रू, ये भी बिल्कुल सही बात है, बस यही बताना था। नेक्स्ट ये रहा, in which of the following complexes the CFSE that is delta O will be equal to 0। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन से लेके चलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन पे क्या आएगा 3 + x - 6 = 0, तो x = +3, आयरन पे आ जाएगा +3। अब नॉर्मल आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D6H2, अब +3 दिया है यानी D5 आएगा, D5 तो ऑलरेडी 0 होता ही होता है, तो यही हो जाएगा। बाकी जगह +2 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ चेक कीजिएगा यहाँ भी +2 आ जाएगा, यहाँ चेक कीजिएगा +3 आएगा, बट ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वीक चाहिए, 4 वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज के बेसिस पे बताइए, तो डेल्टा टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी बराबर I × KB × M। अब m क्या है मोलैरिटी हमारे पास है, तो I × M वैल्यू पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट, I m जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए I की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 10 के पावर -4 10 के पावर -2। अभी यहाँ देखिए 10 के पावर -4 NH3 है, 10 के पावर -3। अब यहाँ पे निकालते हैं I वैल्यू, तो 1 + NN की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 में से 1 अल्फा 1 है, तो ये वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी तो सेम ही आएगा ना, 2 ही आएगा। तो दोनों में से वैल्यू ज्यादा कौन है ये नीचे वाली है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सेकंड यहाँ अगर निकालेंगे तो यहाँ 10 के पावर -2 आएगा, ये हाँ तो ये वैल्यू ज्यादा है ना, यहाँ तो कुछ 1 आ रहा है ना। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो एसिड है और ये एस्टर है, तो दोनों में प्रियोरिटी इसकी ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इतना तो क्लियर है कि अगर एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा ओइक एसिड आएगा। हेक्सेन दिया है गलत है, O8 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये है O8 हेक्सेनोइक एसिड, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन। सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, बिल्कुल यही पता चल गया कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में ओइक एसिड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन दैट गिव मी लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री कौन सी है, SO2 बनाएंगे,
बिल्कुल नहीं लीनियर है। BeCl2 बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जहां जहां है उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम लीनियर है, फर्स्ट क्लास का। एजाइड, हाँ ये भी होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये पे शायद माइनस प्लस माइनस ऐसे रहा, ये भी बिल्कुल सही बात है। NO2 नहीं, ये बेंट हो जाएगा एक फ्री रेडिकल। OF2 ये भी नहीं, XeF2 हाँ ये रहेगा, F और F। अब यहाँ पे अगर बनाइएगा XeF2 में तो ये लोन पेयर रहेगा, 8 होता है ना, तो 6 एक साथ 8, हाँ तो लीनियर ये शेप हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। NO2 प्लस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे बनाइए फर्स्ट क्लास का। तो ये वो F2 नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। हाँ ये सही है, XeF2, NO2 पॉजिटिव भी सही है, I3 नेगेटिव भी सही है, बस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि लीनियर है, ठीक है। एक सेकंड, ये तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ ना, 6 दोबारा आ गया पेज। हाँ ये देख लीजिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज, फॉर्मूला क्या होता है, Rn बराबर R0 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड में Z। R0 क्या है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, तो ये R0 A0 सेम ही है। तो क्या करा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू, हीलियम का मतलब Z की वैल्यू 2। तो फॉर्मूला लगाइए A0 इंटू, अब n कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और Z क्या है 2, तो 2 से 2 कट, ये कट गया ना, तो ये क्या आ जाएगा 2A0 आ जाएगा। तो बस ये फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बताना है किसका ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रियोथ रूल लगेगा, क्योंकि जितने भी सिस्टम गिवन है नॉर्बोरियन सिस्टम है। तो ब्रियोथ रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि इस पोजीशन पे, यानी ब्रिज हेड पोजीशन पे, ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ तो ब्रिज हेड पे कार्बोटाइन नहीं लगा है, यहाँ ब्रिज हेड पे पॉजिटिव लग गया, यहाँ ब्रिज हेड पे पॉजिटिव, तो ए और बी तो हाईली अनस्टेबल हो गए। सी वाला ज्यादा है तो सी सबसे ज्यादा। ए और बी में ध्यान रखेंगे, अगर कार्बन की संख्या फिर ज्यादा होगी, दोनों अगर ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई, तो फिर ध्यान रखेंगे वहां कार्बन ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ तो एक ही कार्बन है, यहाँ 2 है तो ज्यादा है, तो फिर बी और फिर ए, तो CBA सेकंड ऑप्शन करेंगे, ठीक है। देन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कटायन या एनायन पार्ट ले लीजिए, तो K पर एक प्लस होगा, Mg पे +2, बस ये तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता दीजिए। N2 लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा पॉजिटिव पर बनेगा, यहाँ भी बाहर निकलो पॉजिटिव, बाहर निकलो पॉजिटिव, बाहर निकालिए पॉजिटिव। अब कार्बोकैटायन को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, सिंपल। ये डोनेट कर रहा है, बाकी ये भी डोनेट कर रहा है, ये तो विड्रॉ कर रहा है, ये प्लस m कर रहा है तो ये ज्यादा कर रहा है, तो डी फिर सी, ये दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। अब डी और सी पहले देख लीजिए, कहाँ डी सी, ये ठीक है, गलत गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन में फिर बी और ए, ठीक है। बी ज्यादा इसलिए क्योंकि माइनस m कम कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय ए मॉलिक्यूल टू शो GI, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ये, ठीक है। आर सबसे बढ़िया है, H लगाइए और यहाँ पे भी एक H लगाइए, यहाँ लोन पेयर लगाइए, लोन पेयर, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नाइट्रोजन के साथ दोनों ग्रुप अलग, इधर दोनों ग्रुप अलग, तो GI शो करेगा। कार्बन कितना है, एक भी नहीं है, तो 0, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन कराना है, लेकिन दोनों जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में है तो इनके बीचों बीच पाई लग जाता है, ध्यान रखिए। अगर दो पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में है, केवल एक पीस H2 गिवन है, तो बीच में पाई बॉन्ड लग जाता है, बस। कौन सा ऑप्शन है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट के लिए रिस्पेक्टिव कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, आई होप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू।